ये मैट्रिसेस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इससे पहले के मैट्रिक्स से रिलेटेड मैंने सारे चैप्टर कवर कर दिए हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे सम भी मैंने आपको करवा दिए हैं। उम्मीद है कि आपने सारे चैप्टर्स कर लिए होंगे। वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स मैथ क्लासेस। इन द केस ऑफ मैट्रिसेस मेथड सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। अगर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आए तो उस केस में इक्वेशंस का सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट होता है और एक ही सॉल्यूशन होता है और उस सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो हो तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एडजॉइंट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो या फिर एडजॉइंट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो पहले हम पहला केस देख लेते हैं। अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो हो और एडजॉइंट ए डॉट बी भी जीरो हो तो उस केस में सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा और उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। दूसरा केस क्या है, अगर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो और एडजॉइंट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो हो तो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशंस होंगे। तो मैं इस चैप्टर्स में आपको ये सारे टॉपिक्स करवाऊंगा। पहले एक सम इससे रिलेटेड, फिर सेकंड सम और फिर थर्ड सम। अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड को। हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई हैं दो, इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको लिखना है ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में, ए एक्स इक्वल टू बी। और यहाँ पे ए क्या होगा, ए का मतलब आपको मैट्रिक्स बनानी है इनका यूज करके 5 2 7 3। और x क्या होगा हमारा, x भी एक मैट्रिक्स होगी जिसमें दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y। और इसी तरह से b होगा, b में हमारी कांस्टेंट वाली वैल्यू रहेंगी 4 और 5। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, a डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। क्या डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, a। तो a का डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू, इसको पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लो, 5 2 7 3। ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, 5 3 जा 15 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डिटर्मिनेंट हमारा 1 के बराबर है। अब अगर ए डिटर्मिनेंट 1 के बराबर का मतलब कि ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। अब ए इनवर्स आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट तो निकाल ही लिया, अब फिर निकालेंगे हम एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। और ए इनवर्स निकलेगा हमारा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह से हमें ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे। और एडजॉइंट ए में आपको ध्यान होना चाहिए, जो लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था, सी एम टी, सी फॉर कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर निकालेंगे A11 का, तो A1 का कोफैक्टर होगा -1। और यहाँ से देख लेते हैं क्या वैल्यू बचेगी। देखो ये A11 है तो ये वाली रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो वैल्यू बचेगी हमारे पास यहाँ पर 3। और ये -1 की पावर 1 + 1, यानी कि जो इसकी रो और कॉलम होती है वो दोनों लिखनी होती है, रो प्लस कॉलम। तो -1 की पावर 2 यानी कि 1 हो गया, 1 × 3 दैट इज इक्वल टू 3। अब इसी तरह से हम निकालेंगे A12, यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2। और यहाँ से क्या बचेगा इस वाली वैल्यू में, तो ये वाला कॉलम चला जाएगा और ये वाली रो चली जाएंगी, तो यहाँ से बचेगा 7। तो आंसर कितना आ गया आपका, -1 की पावर 3 यानी कि -1 × 7, तो ये हो गया -7। इसी तरह से आप निकाल लेंगे A21, यहाँ पे क्या हो गया, -1 की वैल्यू 2 + 1, राइट। तो ये 21 है हमारा, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू गई और ये वाली वैल्यू गई। देखो ये वाली 7 वाली, ये वाली वैल्यू और ये वाली, तो यहाँ से क्या बचा 2। तो आंसर क्या आ गया इसका, -2। और इसी तरह से क्या निकाल लेंगे A22, तो ये किसके बराबर हो गया, -1
2 + 2, ये 2 हो गया हमारा दिस वन, तो इसमें ये गई और ये यहाँ से क्या बचा 5। तो -1 की पावर कितनी है 4, तो -1 की 4 किसके बराबर होगी -1 के, सॉरी 1 के बराबर, और 1 × 5 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिए कोफैक्टर्स। अब हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, तो पहले मैट्रिक्स बना लो। तो मैट्रिक्स बन गई आपकी 3 -7 -2 और 5, ये बन गई आपकी मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, -2 5। अब क्या निकालेंगे इसका ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का जैसे मैंने फार्मूला लिखा हुआ किसके बराबर होता है 1/a डिटर्मिनेंट ए, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a क्या हो गया 1 हो गया, और यूं की यूं मैट्रिक्स लिख देंगे हम 3 -2 -7 और 5। ये हमारा क्या आ गया ए इनवर्स। हमें निकालना क्या है x। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कैसे निकलेगा x, x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी। यानी कि x को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो पहले ए इनवर्स लिख लो 3 -2 -7 और ये 5, और यहाँ पे क्या करना है b क्या वैल्यू है 4 और 5। अब क्या करना है इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है इन दोनों मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई वाली कंडीशन आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है 2 रो 2 कॉलम है, और इसमें क्या है 2 रो और 1 कॉलम है। यानी कि इसमें 2 रो 2 कॉलम है, और दूसरी में क्या है 2 रो और 1 कॉलम है। तो इसके रो और इस कॉलम के बराबर होने चाहिए। अगर आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का लेक्चर भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ जाके आप उस लेक्चर को समझ लें। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे देखो, यहाँ से देखते हैं। अब ये किसके बराबर आएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना हो गया 12। फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया -10, राइट। इसी तरह से -7 को 4 से करेंगे तो कितना आ गया ये -28, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 25। अब इसको कैलकुलेट करके लिख दो, ये वैल्यू होगी 2 और ये वैल्यू होगी -3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई x की, यानी कि x y इक्वल टू 2 3, यानी कि -3। x की वैल्यू कितनी होगी 2 और y की वैल्यू कितनी होगी -3। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। एक बार हम इसको लीव करने से पहले इसको जरूर चेक कर लेना है कि जो हमने सॉल्यूशन निकाला है कि वो सही है या नहीं है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं है, तो चेक करने का वे ये है कि इन दोनों वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लो। तो हम क्या करते हैं इसमें पुट कर लेते हैं 5 × x की वैल्यू 10, प्लस में 2 × y की वैल्यू -3। तो ये कितना आ गया 10 - 6 दैट इज इक्वल टू 4। यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप इसी तरह से और भी चैप्टर हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।